Hello everyone, this is question number 7 of exercise 14.6. क्वेश्चन इज 135 डिग्री का एंगल बनाना है और इसका बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करना है। अब 135 डिग्री का एंगल हमने क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट जो था वो कंस्ट्रक्ट किया था, तो इसे दोबारा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक हम लाइन ले लेंगे, उस लाइन पर हम कोई पॉइंट ले लेंगे। तो अब हमने उस पॉइंट से हमने ये आर्क लगानी है, ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट होगी। अब जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, इतनी लेंथ हमने अपनी कंपास की मेजर करके इसे बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करके ये जहां पे इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा। तो अब अगर हम देखें, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट एंगल पे अगर ये बिल्कुल मिड सेंटर से पास हो रही है लाइन, तो दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। अब 135 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें एक तो 90 डिग्री का एंगल चाहिए और इसमें प्लस 45 डिग्री का एंगल चाहिए, है ना। तो एक तो 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब 45 हमें कैसे मिलेंगे, अगर हम इस वाले 90 का बाइसेक्ट कर दें तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 45 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये 90 और प्लस 45 यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो आर्क होगी, इतना एंगल हमारा कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, 135 डिग्री का। और फिर हमने यहीं से यहां तक इस एंगल को बाइसेक्ट भी करना है, क्योंकि उसने कहा 135 डिग्री का एंगल हमारे बना के इसे बाइसेक्ट करना है। और बाइसेक्ट करने के लिए अगर हम इसे देखें कितने, तो दो एंगल में डिवाइड हो जाएगा, ये 67.5 डिग्री के दो एंगल हमें मिल जाएंगे। इस तरीके से हमें ये कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले तो हमें लाइन लेनी है, सो विल टेक ए लाइन। ये हमने एक लाइन ले ली, ठीक है। इस लाइन को वी विल गिव इट द नेम एंड दैट इज ए बी। हमने इस लाइन को नेम दे दिया, और इस लाइन पर हमें कहीं एक पॉइंट लेना है जिसको हम नेम दे देते हैं ओ। नेक्स्ट स्टेप वी विल डू दैट we will open our compass at a convenient radius, then we will put it at O and draw an arc which cut the। तो हमने अपनी कंपास को ओपन करके इस आर्क को लगाना है, और इस आर्क ने इस ए बी लाइन को टू जगह इंटरसेक्ट किया, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया, और उन पॉइंट्स को भी नेम दे देते हैं हम एक्स एंड वाई। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब हमने क्या करना है, इस एक्स वाई का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर लाइन को क्या होती है कि जब जो परपेंडिकुलर लाइन होती है तो 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करती है, ठीक है। तो अब ये जो स्ट्रेट लाइन पे ये जो हाफ मून नजर आ रहा है, दैट मीन्स ये 180 डिग्री का एंगल है। अब हमने क्या करना है, अपनी कंपास को ओपन करना है। ये जो एक्स से वाई तक पॉइंट है, इसके आधे से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करना है। पुट इट एट ओ, पुट इट एट एक्स एंड ड्रॉ एन आर्क। अगेन पुट इट एट वाई, अगेन ड्रॉ एन आर्क। अब हमें इन दोनों आर्क से इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो मिला। अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट का हम नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि इसका नाम हम ई दे देते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम ई दिया। अब हमने क्या करना है कि जॉइन ओ ई। अब हमने ये ओ ई पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब ये ओ ई पॉइंट को यहाँ पे जो ये वाला पार्ट बना, इसको हम नेम दे देते हैं जी। अब ये जो हमारा ओ ई पॉइंट बना, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दैट मीन्स ये भी 90 डिग्री का एंगल है और ये भी 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन हमें बनाना है 135 का, तो हमें अब एक तो 90 डिग्री का एंगल चाहिए और दूसरा कितने डिग्री का चाहिए, 45 डिग्री का। अब ये 90 तो है ही है, ठीक है, ये वाला 90 तो हमें चाहिए ही चाहिए।
उसके बाद हमें 45 और चाहिए। अब इस 90 में से 45 कैसे मिलेंगे, जब हम यहां से यहां तक जी और एक्स की आर्क का बाइसेक्ट कर देंगे तो हमें 45 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ये, तो 45 हमें चाहिए। तो अब हमने क्या करना है, कंपस को लेना है, ओपन द कंपस, ओ से जी तक मेजर करना है इसे, और इसके थोड़ा सा कम कर लेना है क्योंकि आधे से ज़्यादा अपनी। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से एंगल का बाइसेक्ट करना है और कितने डिग्री आपको चाहिए, ये आपने सोचना है, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो इजी बन पाएगा। अब हमने अपने कंपास को एक्स पे रखना है, एक आर्क लगानी है। अगेन वी विल पुट इट एट जी एंड ड्रॉ अनदर आर्क विच कट द प्रीवियस आर्क। अब ये देखो, ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया हमें यहाँ पे। तो अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम नेम दे देते हैं एफ। अब हम एफ को ओ से मिला देते हैं, यहां से हमने एफ और ओ को मिला दिया, ये मिला दिया। तो अब ये 90 डिग्री का भी एंगल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 45 डिग्री और 45 डिग्री, है ना। अब ये 45 90 में हमें एक 45 चाहिए, तभी हमारा 135 डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे नेम देते हैं इसको, यहाँ पे हम कोई नेम दे देते हैं, जैसे लेट्स सपोज की डी देते हैं, यहाँ पे नाम डी नेम दे दिया यहाँ पे इस पॉइंट को, ठीक है। तो हमें डी से लेकर वाई तक ये जो आर्क बनी, ये हमारा एंगल बनी 135 डिग्री का एंगल। 90 प्लस 145 135 डिग्री का एंगल हमारा बन गया। अब इस एंगल को हमें करना है बाइसेक्ट। तो अब हमने क्या करना है, अपने वाई पॉइंट से डी पॉइंट तक अपनी कंपास को ओपन करना है और थोड़ी कम कर लेंगे जिससे ये इसके आधे से ज्यादा हो जाए। अब हमने क्या करना है, बारी बारी से वाई पर रख के एक आर्क लगानी है, अगेन यहां पर डी पर रख के अनदर आर्क लगानी है, ठीक है। यहां पर हमारा पॉइंट बन गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कोई भी नेम दे देते हैं। लेट्स सपोज कि हम पी दे देते हैं, ठीक है। अब हमने इस ओ से पी को ज्वाइन कर देना है, ये हमारा जो बना ये बाइसेक्टर बन गया यहां से लेकर यहां तक के एंगल का, यानी ये पार्ट है और ये पार्ट है, ये दोनों इक्वल हो गए। अब कितने डिग्री के हो गए, अगर हम 135 को 2 से डिवाइड करें तो ये भी 67.5 डिग्री का हो गया, ये भी 67.5 डिग्री का, और ये भी 67.5 डिग्री का एंगल हमारे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हमने टेक अ लाइन ए बी एंड ए पॉइंट ओ ऑन इट, एक ए बी लाइन ली, उस पे पॉइंट लिया ओ। सेकंड पे हमने क्या किया, ओपन द कंपास विद कन्वीनियंट रेडियस एंड टेकिंग ओ एज ए सेंटर, ओ पर रखकर एक आर्क ड्रॉ की जिसने इस लाइन को एक्स और वाई पॉइंट पर काटा। थर्ड पे हमने क्या किया कि नाउ पुट द कंपास एट एक्स, हमने अब एक्स वाई जो लेंथ है उसकी लाइन सेगमेंट की, एक्स वाई लाइन सेगमेंट की लेंथ के आधे से ज़्यादा अपनी कंपास को ओपन करके एक्स पे रखा और एक आर्क लगाई, वाई पे रख के इस आर्क को काटा, तो ये ई पॉइंट पर मिली। अब हमारे पास एंगल ई ओ बी कितने डिग्री का एंगल बन गया, 90 डिग्री का। अब हमने बाइसेक्ट करना है, एक 90 डिग्री ये है और एक इधर वाला है, ये जी ओ ए, ठीक है। तो हमने एंगल जी ओ ए जो 90 डिग्री का एंगल है इसे बाइसेक्ट किया, देन वी गेट 45 डिग्री। तो हमने 45 के दो एंगल मिले, एक 45 हमें चाहिए इधर 90 के में 45 को प्लस करेंगे तभी तो 135 डिग्री का एंगल बनेगा। सो हेयर एफ ओ बी हमारे पास जो एंगल बना ये डी से लेकर वाई तक, यानी कि ये वाला एंगल, ये देखो यहां से ये जो एंगल बना हमारे पास यहां तक, ये हमारा 135 डिग्री का एंगल है।
अगेन फॉर बाइसेक्ट ऑफ 135 डिग्री। अब हमें इस 135 डिग्री के एंगल को बाइसेक्ट करना है। उसके लिए हमने अपनी कंपास को ओपन करना है जी से वाई तक, जी पॉइंट से वाई तक आधे से ज्यादा अपनी कंपास को ओपन करना है और एंगल डी ओ बी, देन पुट इट एट डी। सबसे पहले हमें पुट इट एट डी एंड वाई, तो हमें डी और वाई पे, सॉरी यहां से है तो डी और वाई पे दोनों से पे बारी बारी रख के हमने अपनी कंपास को रख के ये आर्क लगाई जिसने पी पॉइंट पर कट किया। अब जो हमारा ये जो 135 डिग्री का एंगल था दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, 67.5 डिग्री, 67.5 डिग्री। सो एंगल पी ओ बी, एंगल पी ओ बी हमारे पास कितने डिग्री का एंगल, 67.5 डिग्री। और यहां से जो ये एंगल एफ ओ पी है ये भी 67.5 डिग्री का डिवाइड हो गया। ओके, सो इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।